हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राज यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट सीजी अपडेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जल्दी से सहायक शिक्षक का सिलेबस देखने वाले हैं, जो 12,489 पदों पर जो शिक्षक भर्ती होने वाली है 2022 की। तो उसके विषय में हम लोग पाठ्यक्रम देखेंगे सहायक शिक्षक का। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक अपनी तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो बिना किसी देरी के अपनी तैयारी तुरंत स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर आप लोग अभी से तैयारी नहीं करेंगे, नोटिफिकेशन का वेट करेंगे, तो आप लोग उन कैंडिडेट से पिछड़ जाएंगे जिन्होंने पहले से तैयारी कर रखी है। तो बिना कोई समय गंवाए हुए आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। जिन्होंने तैयारी शुरू कर दी है वो बहुत अच्छे और वो अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से दे पाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों के काम के लेटेस्ट वीडियो बिल्कुल लेटेस्ट टाइम पर अपलोड होते रहते हैं। साथ ही बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे वीडियोस अपलोड करूं तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन चला जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सहायक शिक्षक का सिलेबस। आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, सबसे पहले देख लेते हैं कि सहायक शिक्षक के पद हेतु परीक्षा योजना यहाँ दी गई है। अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों माध्यमों के लिए है ये सिलेबस जो है। कुल मिलाकर के 150 नंबर के प्रश्न आपके आने वाले हैं। 150 नंबर के 150 प्रश्न आपके रहेंगे। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र आपका 30 अंक का पूछा जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ठीक है, CDP जिसको कहते हैं। आगे है सामान्य हिंदी, आपसे पूछा जाएगा 25 नंबर का। सामान्य अंग्रेजी पूछा जाएगा 25 नंबर के 25 प्रश्न। गणित आपसे पूछे जाएंगे 30 नंबर के 30 प्रश्न। पर्यावरण आपसे पूछे जाएंगे 20 नंबर के 20 प्रश्न। कंप्यूटर की सामान्य जानकारी भी आपसे 10 नंबर की पूछी जाएगी और सामान्य ज्ञान जो है आपसे 10 नंबर का पूछा जाएगा। ये एक तरह से कॉमन सब्जेक्ट आप कह सकते हैं हर किसी के लिए, चाहे वो साइंस मैथ्स बैकग्राउंड का है या फिर आर्ट्स बैकग्राउंड का है, सभी के लिए सेम सिलेबस ऑलमोस्ट रहने वाला है। ये पिछले 2019 में जो शिक्षक भर्ती थी उसके सिलेबस के PDF से आपको जानकारी दी जा रही है और लगभग पूरा चांस है कि इस बार भी सेम सिलेबस ही रहेगा, क्योंकि व्यापम ही एग्ज़ाम लेने वाला है। पिछली बार भी व्यापम नहीं लिया हुआ था। ठीक है, आप लोग समझ गए कितने नंबर के कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। अब थोड़ा सा इसके डिटेल पर नज़र डालते हैं। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र और जो आप लोगों ने CG टेट का जो एग्ज़ाम दिया होगा, ऑलमोस्ट वही सिलेबस आपका रहता है। सारे जो टेट में जितने भी विषय पूछे जाते हैं और इसमें जो विषय कॉमन पूछे जाते हैं उनका सिलेबस लगभग वही रहता है। तो बाल विकास का परिचय आपसे पूछा जाएगा, जैसे कि CG टेट में पूछा गया था। ठीक है, गर्भावस्था, शैशवावस्था, प्रारंभिक उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये सभी आपसे पूछे जाएंगे। बाल विकास के परिचय में जितने भी चीज़ें आती हैं सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। इसके बाद सेकेंड टॉपिक आ जाता है आपका विकास के पहलू। विकास के पहलू में शारीरिक, गत्यात्मक, शारीरिक नियंत्रक, समन्वयक विकास, संवेगात्मक एवं नैतिक विकास, इस तरह से सारी चीज़ें आपसे इस टॉपिक से रिलेटेड पूछी जाएगी। इकाई 3 में आपसे सीखना एवं संज्ञान का विकास आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, जिसमें सीखना क्या होता है, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, उनका व्यवहारवादी, संरचनावादी, सामाजिक संकल्पना और संज्ञान क्या होता है, ये सभी आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा स्कीमा, एकोमोडेशन, एसिमिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन, इक्विलिब्रियम, ये सभी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, किशोरों में सोच के लक्षण, किशोर से रिलेटेड यहाँ पर सारी चीज़ें। इसके अलावा एक बच्चा समाधानकर्ता तथा वैज्ञानिक अनुसंधानकर्ता के रूप में किस प्रकार जो है उसका विकास होता है। आगे आ जाते हैं इकाई 4 में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। ठीक है, स्पेशल चाइल्ड्स जो होते हैं और चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स जो होते हैं वो सभी आपसे पूछा जाएगा। ज्ञान और शिक्षा क्रम। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हिंदी विषय में। ये जो है सामान्य हिंदी रहने वाला है, जिसमें सामान्य हिंदी व्यापम जो कॉमन टॉपिक जो पूछता है, कॉमन जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें वही टॉपिक इसमें भी रहेंगे। वर्ण विचार, शब्द रचना, पद व भेद, वाक्य परिचय, इसके अलावा रचना, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, बच्चों की भाषाई विकास की प्रक्रिया, बच्चों में भाषाई क्षमता एवं उनका विकास और मूल्यांकन। ठीक है, इसमें जो है पेडागोजिकल प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अगर हिंदी आपसे पूछा जा रहा है तो उसमें पेडागोजिकल जो है प्रश्न भी शामिल रहेंगे। ठीक है, जैसे कि CG टेट में पूछा जाता है। भाषा
2 में जो है अंग्रेजी आपसे पूछा जाएगा, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा पेडागोजिकल लैंग्वेज डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। अब इसमें आप ध्यान रखेंगे हिंदी और इंग्लिश के जो पेडागोजिकल क्वेश्चंस होते हैं वो लगभग सेम ही रहते हैं, सिर्फ लैंग्वेज का अंदर अंतर रहता है, ठीक है। इसका ट्रांसलेशन ही आपको मिलेगा, जो हिंदी में जो मटेरियल आप पढ़ेंगे वही इंग्लिश में भी पढ़ना पड़ता है और क्वेश्चन लगभग सेम रहते हैं। कॉम्प्रिहेंशन के अलावा पेडागोजिकल पूछा जाएगा आपसे। मैथमेटिक्स में आप देख सकते हैं गणित की प्रकृति, गणित सीखना व सिखाना व आंकलन, यानी ये भी पेडागोजिकल हो जाता है आपका। मैथमेटिक्स में भी पेडागोजी पूछी जाती है। इकाई 3 दशमलव प्रणाली, ठीक है। दशमलव प्रणाली, संख्याएं, साधारण भिन्न संख्यात्मक व्यंजनों का समीकरण, वर्ग, वर्गमूल निकालने की विधियां, महत्तम समापवर्तक, औसत, प्रतिशत, साधारण ब्याज, लाभ हानि अनुपात, चाल, समय, दूरी, एक नियम, समय, कार्य, क्षेत्रफल तथा परिमाप और समय, इस तरह के प्रश्न रहेंगे। पर्यावरण अध्ययन का भी सिलेबस सेम रहता है जो आपने CGTET में पढ़ा होगा। स्वयं के पर्यावरण को समझना, पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ, पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाएं, इसके अलावा पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र, पर्यावरण अध्ययन व कक्षा कक्ष की गतिविधियां, परिवार, सेम टू सेम सिलेबस है और इसमें भी पेडागोजी के प्रश्न शामिल होते हैं। अपने शरीर की देखभाल, पारिस्थितिक तंत्र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्ज़ाम में पारिस्थितिक तंत्र से प्रश्न आते ही आते हैं, ठीक है। तो ये सभी तैयारी आपको करना है। साथ ही यहाँ पर कंप्यूटर संबंधी सामान्य जानकारी आपसे पूछी जाएगी। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं और आगे आपका सब्जेक्ट आ जाता है सामान्य ज्ञान, जिसमें सामान्य ज्ञान में जितने भी सब्जेक्ट शामिल होते हैं, चाहे वो राजनीति है, चाहे इतिहास है, इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था है, भूगोल है, सभी जो सामान्य ज्ञान के सब्जेक्ट्स हैं इसमें शामिल रहते हैं। सामान्य विज्ञान है, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी है, सभी को मिला करके आपको सामान्य ज्ञान का विषय आपका तैयार होगा। तो इस तरह से जितने भी विषय यहाँ पर शामिल हैं सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं पूरे डिटेल से, आपको क्या पढ़ना है। इस सिलेबस के अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं एक्सेप्शन वाले जो आउट ऑफ सिलेबस पूछे जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो 99% जो क्वेश्चंस होते हैं वो सिलेबस से ही आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है, जल्दी से तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आपको एक सीट पक्की करनी है तो आपको अभी से तैयारी में जुटना होगा, नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना होगा। अगर नोटिफिकेशन आने पर कोई भी इसमें सुधार किया जाता है सिलेबस में तो आगे आपको जानकारी दी जाएगी। तब तक के लिए बने रहिएगा चैनल के साथ, कोई भी अपडेट आता है आपको तुरंत दिया जाएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।